आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो कल अपन ने स्टार्ट की थी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान के अंदर अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में अपन देख रहे थे कि किस टाइप से अपन जंतुओं को विभाजित कर सकते हैं, उनके वर्गीकरण का आधार है वो क्या है। ओके, तो अपन टॉपिक देख रहे थे अपना जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार। जंतु जगत के वर्गीकरण के आधार। तो वर्गीकरण के आधार अपन ने दो देख लिए थे, कौन कौन से। फर्स्ट था अपने पास शारीरिक संगठन के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर, और दूसरा अपन ने देखा था समिति के आधार पर, समिति के आधार पर। अगर अपन बात करें यहाँ पर शारीरिक संगठन के आधार पर, तो अपन ने चार टाइप देखे थे, और चार टाइप कौन कौन से थे। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उत्तकीय संगठन, और फोर्थ कौन सा था अपने पास में, अंग तंत्र या अंग संगठन अपन बोल सकते हैं। ये चारों अपन ने देखे थे शारीरिक संगठन के अकॉर्डिंग। अगर अपन बात करें समिति की, तो समिति के आधार पर अपन ने जीवों को विभाजित किया था, कौन कौन से। असमित जीव, दूसरे थे अपने पास में द्विपार्श्विक समित जीव, और थर्ड था अपने पास में अरीय समित जीव। ये सारे अपन ने कल की क्लास में देखे थे, इनके एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे। अब आगे अपन जो डिवाइड करेंगे, अपन जंतु जगत के वर्गीकरण का जो नेक्स्ट आधार लेंगे उसका नाम है भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में जननिक स्तर के आधार पर, भ्रूणीय अवस्था में जननिक स्तर के आधार पर। पहली चीज ये कि भ्रूणीय अवस्था क्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो वो भ्रूण का विकास सबसे पहले एक कोशिका से होता है, और उस कोशिका का नाम क्या होगा, युग्मनज यानी जाइगोट। इस युग्मनज के अंदर खूब सारे विभाजन होंगे, और आपको पता है यहाँ पर बनती है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है मोरुला। मोरुला के बाद में यहाँ पर बनेगा क्या, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद में बनता है यहाँ पर गेस्टुला। इस टाइप से इनका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में जननिक स्तर के आधार पर, अब यहाँ पर यह है कि जननिक स्तर क्या होते हैं। तो जब ब्लास्टुला गेस्टुला अवस्था तक यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बनती है, तीन झिल्लियां बनती है, और तीन झिल्लियों के नाम क्या है। देखो, सबसे बाहर की जो झिल्ली बनेगी उस झिल्ली का नाम होगा एक्टोडर्म। इसका नाम क्या होगा, एक्टोडर्म। अंदर वाली जो झिल्ली होगी इसका नाम क्या होगा, एंडोडर्म। और जो बीच वाली जो पार्ट बनेगा लास्ट के अंदर, वो बनेगा आपका मीजोडर्म। तो जब भ्रूण का विकास होता है तो तीन टाइप की झिल्लियां आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आपको देखना ये है कि कौन कौन से संघ के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म पाया जाता है, कौन से के अंदर ये तीनों पाई जाती है। तो इसके आधार पर जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, और दो समूह है यहाँ पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अपने पास में क्या, सबसे पहले है अपने पास में डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पर डिप्लो का मतलब होता है दो, ब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पर अपन झिल्लियों से रिलेटेड ले रहे हैं कि डिप्लो का मतलब यहाँ पर दो। तो ऐसे जीव जिनके अंदर भ्रूणीय अवस्था में केवल दो ही झिल्लियां पाई जाती है, यानी दो ही स्तरों का निर्माण होता है, कौन कौन से, एक तो एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म, दो का ही निर्माण होता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, द्विस्तरीय, या अपन बोल सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे इसको, या तो डिप्लोब्लास्टिक या अपन बोल सकते हैं द्विस्तरीय।
इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि केवल दो जननिक स्तर, और नाम क्या होगा इसका, एक तो होगा अपने पास में एक्टोडर्म और दूसरा हो जाएगा अपने पास में एंडोडर्म। दो ही स्तरों का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ऐसे है, तो मेसोडर्म तो बीच में है, इसका मतलब डेवलपमेंट इसका पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब विकास होता है भ्रूण का तो सबसे पहले एक्टोडर्म बनती है और उसके बाद में बनती है एंडोडर्म और सबसे लास्ट में बनती है मेसोडर्म। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। तो डिप्लोब्लास्टिक और द्विस्तरीय की अपन बात करें तो यहाँ पर केवल दो जननिक स्तर, जिसका नाम क्या होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक या फिर द्विस्तरीय। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से संघ आएंगे, एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं यहाँ पर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और टीनोफोरा। ये तीन संघ है जिसके अंतर्गत केवल और केवल दो ही जननिक स्तरों का निर्माण होता है, और दो जननिक स्तर कौन से होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर ये किस टाइप के एनिमल है, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय है। ओके, आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट अपने पास है तो भ्रूणीय जननिक स्तर के आधार पर अपन ने दो देखेंगे अपन। एक अपन ने देख लिया कौन सा, डिप्लोब्लास्टिक, और नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय अपन बोल सकते हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये है अपना सेकंड नंबर का, या अपन बोल सकते हैं त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिस्तरीय जीव कौन से होते हैं, जिनके अंदर भ्रूणीय अवस्था के विकास के दौरान तीन जननिक स्तरों का निर्माण होता है। अब तीन जननिक स्तर कौन कौन से हैं आपको पता है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेसोडर्म है। तो तीनों जननिक स्तरों का अगर निर्माण होता है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो अपन क्या लिखेंगे, तीन जननिक स्तर, तीन जननिक स्तर, नाम क्या होगा यहाँ पर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म व मेसोडर्म का निर्माण होता है। मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जीवों को अपन क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक या अपन बोल सकते हैं त्रिस्तरीय जीव। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से संघ को रखा गया है, यहाँ पर आएगा अपने पास में प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा संघ के जितने भी जीव हैं वो किस प्रकार के होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव वो कहलाते हैं। ओके, तो ये है जंतु जगत के वर्गीकरण का अपने पास थर्ड आधार, जिसको अपन ने बोला है यहाँ पर कि जननिक स्तर के आधार पर कितने भागों में अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। एग्जाम्पल आपको याद रखने कौन कौन से संघ हैं यहाँ पर, तो दो चीजें अपन ने देखी, डिप्लोब्लास्टिक यानी दो जननिक स्तरों का निर्माण और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीन जननिक स्तरों का निर्माण। अब फोर्थ आधार अपन देखेंगे, सिलोम गुहा या देह गुहा के आधार पर सिलोम गुहा व देह गुहा के आधार पर अपन जीवों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो चीज अपन को देखनी है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सिलोम गुहा या फिर देह गुहा होती क्या है, वो चीज आपको देखनी है। अगर अपन बात करें सिलोम गुहा या देह गुहा की, तो देखो जब जीवों का डेवलपमेंट होता है तो आपको पता है तीन जननिक स्तरों का निर्माण होता है। सबसे पहले अपने पास में एक्टोडर्म बनेगा,
यहाँ अपने पास एक्टोडर्म के बाद में बनेगा एंडोडर्म। ओके, और ये एंडोडर्म जो बनता है यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलेंगे, आंत्र का निर्माण होगा, इंटेस्टाइन का निर्माण होगा यहाँ पर। ओके, ये चीज अपन को देखने। अब बीज के अंदर जो भी स्पेस है अपने पास, अगर ये स्पेस है जीव के अंदर, तो इस स्पेस को ही अपन क्या बोलेंगे, इस जो गुहा बन रही है इसी को अपन क्या बोलेंगे, सीलोम गुहा। इसको अपन बोलेंगे सीलोम गुहा या फिर देह गुहा। तो कहने का मतलब है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कोई गुहा का निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार की कोई गुहा का निर्माण हो रहा है, तो इस गुहा को अपन क्या बोलेंगे, सीलोम गुहा, या अपन बोल सकते हैं देह गुहा। अब आपको देखना ये है कि कौन कौन से जीवों के अंदर सीलोम गुहा पाई जाती है और कौन से जीवों के अंदर सीलोम गुहा नहीं पाई जाती है। उसके आधार पर अपन जीवों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं वो अपन को देखना है। अगर ये देह गुहा नहीं होगी तो इस प्रकार के जीवों को अपन बोलेंगे अगुहीय जीव। अगर देह गुहा है लेकिन वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो इस प्रकार के जीवों को अपन बोलेंगे कूट गुहीय जीव। यानी कि इनके अंदर देह गुहा तो है लेकिन वो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देती किसी कारणवश, वो अपन देखेंगे। और अगर उन जीवों के अंदर जिनके अंदर देह गुहा स्पष्ट दिखाई देती है, उनको अपन बोलेंगे देह गुहीय जीव या वास्तविक देह गुहीय जीव। तो इस टाइप से अपन इनको विभाजित करेंगे। तो ये है आपका ओवरव्यू। अब अपन देखेंगे किस टाइप से अपन बोल सकते हैं इनको। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अपने पास क्या है, अगुहीय जीव, या अपन इनको बोलेंगे एसिलोमेट, अगुहीय जीव, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एसिलोमेट बोल सकते हैं। एसिलोमेट क्या होते हैं, किस टाइप के जीव होते हैं और ये क्यों इनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ देखो, अब आपको पता है ये आंतरिक अपन बोल सकते हैं आहार नाल बनाएगा। यहाँ पर एक्टोडर्म है और यहाँ पर एंडोडर्म। अब बीच में आपको पता है किसका निर्माण होगा, मेसोडर्म का। अगर मेसोडर्म की कोशिकाएं, अगर मेसोडर्म की कोशिकाएं कंप्लीटली इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाए इस प्रकार से, ये है आपकी मेसोडर्मल सेल्स यानी मेसोडर्म की कोशिकाएं। तो मेसोडर्म की कोशिकाएं अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पूरे खालिस्तान को घेर ले, या अपन बोल सकते हैं कि पूरा खालिस्तान यहाँ पर बिल्कुल बचा ही नहीं है। अगर खालिस्तान नहीं बचेगा तो क्या अपन बोल सकते हैं कि इनके अंदर किसी टाइप की कोई देह गुहा है? क्या इनके अंदर आपको किसी टाइप की सीलोम गुहा दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं आ गई है, मेसोडर्म की कोशिकाएं, मेसोडर्म की कोशिकाएं। तो मेसोडर्म की कोशिकाओं ने क्या कर लिया, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो भी स्थान था उसको घेर लिया। इसलिए इस टाइप के जीवों को अपन क्या बोलेंगे, अगुहीय जीव। क्यों? क्योंकि किसी टाइप की कोई गुहा है वो यहाँ पर बची नहीं है। अगर गुहा नहीं बचेगी तो इस टाइप के जीवों को अपन क्या बोलेंगे, अगुहीय जीव बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होंगे इसके प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ, ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस टाइप के होंगे, अगुहीय होंगे, यानी इनमें किसी टाइप की कोई भी गुहा है वो नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो फर्स्ट हो गए अपने पास में एसिलोमेट या फिर अगुहीय जीव। सेकेंड टाइप अपन देख रहे हैं यहाँ पर कूट गुहीय जीव। कूट गुहीय जीव, या अपन इसको बोल सकते हैं सूडोसिलोमेट। कूट गुहीय जीव या अपन बोल सकते हैं सूडोसिलोमेट। अब इसका मतलब क्या है, कूट गुहीय का मतलब क्या है, सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, वास्तविक तो बिल्कुल भी है नहीं। ओके, वास्तविक गुहा अपन इसको नहीं बोल सकते। अब होता क्या है इसके अंदर, वो देखो, सबसे पहले किसका निर्माण होगा, एक्टोडर्म, ये अपने पास में है एक्टोडर्म।
फिर किसका निर्माण होगा यहाँ पर, एंडोडर्म। और जो मेसोडर्म का जो निर्माण होगा वो क्या होगा, थैलेनुमा संरचनाओं के अंदर होगा। इस टाइप की संरचनाएं इसके अंदर बनेगी। तो ये जो बन रहा है, पॉकेट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये खाली स्थान यानी कि यहाँ पर देह गुहा होगी लेकिन वो स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, कूट गुहा। और बाकी जो भी स्थान है यहाँ पर मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं वो आ जाएगी। इस प्रकार की जो गुहा बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कूट गुहा, या अपन बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट प्रकार के प्राणी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये किसके अंदर मिलेगा आपको, एग्जाम्पल की बात करें तो ये मिलेंगे आपको एस्के हेलमिंथेस। किसमें मिलेंगे, एस्के हेलमिंथेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये है अपने पास में कूट गुहीय जीव, या अपन बोल सकते हैं स्यूडोसिलोमेट। ओके, अब थर्ड टाइप अपन देखेंगे। थर्ड अपन देख रहे हैं यहाँ पर वास्तविक गुहीय। वास्तविक गुहीय, या अपन बोल सकते हैं प्रगुहीय जीव, या अपन इसको बोल सकते हैं यूसिलोमेट जीव, या अपन क्या बोल सकते हैं, यूसिलोमेट जीव। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वास्तविक देह गुहा देखने को मिलेगी। इन जीवों के अंदर वास्तविक देह गुहा आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अपन बोलते हैं प्रगुहीय या फिर यूसिलोमेट अपन इसको बोल सकते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, देखो सबसे पहले बनेगी, आपको पता है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के बाद में बनेगी यहाँ पर एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर क्या होगा, बनेगी मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म की जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि मेसोडर्म की जो कोशिकाएं हैं वो बीच में नहीं होगी, लेकिन होगी, क्योंकि मेसोडर्म का होना तो जरूरी है ना। तो मेसोडर्म होगी कहाँ पर, एंडोडर्म के चारों तरफ, और यहाँ पर एक्टोडर्म के अंदर की तरफ। इस टाइप से मेसोडर्म की कोशिकाएं व्यवस्थित होगी। कहाँ पर, एक्टोडर्म के अंदर वाली भित्ति, या अपन बोल सकते हैं देह गुहीय भित्ति के ऊपर, और नेक्स्ट एंडोडर्म के चारों तरफ, या अपन बोल सकते हैं आहार नाल के चारों तरफ मेसोडर्मल कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होगी। तो ये जो अपन ने बनाई है ये क्या है, यहाँ पर मेसोडर्मल कोशिकाएं। तो मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं वो कहाँ पर होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। एक्टोडर्म के अंदर की साइड, या अपन बोल सकते हैं देह भित्ति के अंदर की साइड, और एंडोडर्म या आहार नाल के बाहर की साइड यहाँ पर मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं वो व्यवस्थित क्रम में लगी हुई रहती है। लेकिन बीच के अंदर आपको दिख रहा है कि गुहा का निर्माण हो रहा है, एक खाली स्थान है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, देह गुहा, या अपन बोल सकते हैं वास्तविक देह गुहा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि वास्तविक देह गुहा में क्या बनता है, एक देह गुहा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन कौन से संघ के अंदर पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल अपन देखेंगे एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक, एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक क्या देखने को मिलेगा आपको, वास्तविक देह गुहा जीवों के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे अपन देखेंगे, ये वर्गीकरण का आधार हो गया है, किसके आधार पर अपन ने देखा है, सेलोम गुहा या फिर देह गुहा के आधार पर अपन ने 3 टाइप के जीव देखे हैं। एसेलोमेट जो अपन को मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, इसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पर कूट गुहीय या फिर स्यूडोसिलोमेट जो आपको कहाँ पर मिलते हैं, एस्केहेलमिन्थेस के अंदर। और नेक्स्ट अपने पास में है वास्तविक गुहीय या अपन बोल सकते हैं यूसिलोमेट जीव जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा संघ के प्राणियों के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए हैं सीलोम गुहा के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो 4 आधार अपन ने पढ़ लिए हैं।
डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सन के अंदर या कौन से सन के प्राणी जो है वो यूसिलोमेट है, कौन से हैं वो स्यूडोसिलोमेट है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके आधार पर खंडी भवन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। खंडी भवन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो खंडों के अंदर विभाजित रहते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर खंड आपको देखने को नहीं मिलते। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? खंडी भवन बोलते हैं। खंडी भवन के आधार पर कौन कौन से जीव होते हैं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अपन बांटेंगे इसको, सबसे फर्स्ट है अपने पास में अखंडित जीव। अखंडित जीव का मतलब क्या है? यहाँ पर अखंडित जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंदर खंडी भवन है वो नहीं पाया जाता है। ओके, बिल्कुल भी शरीर को देखकर ऐसे पता नहीं लगा सकते कि ये इसका ये वाला पार्ट है या फिर ये इसका ये वाला पार्ट है। जैसे अपने पास हाथ है, नाक है, कान है, अपन आसानी से बता सकते हैं कि ये अपना ये पार्ट है, लेकिन अखंडित जीवों का कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल होंगे इसके एस्के हेलमिंथ्रीज। एस्के हेलमिंथ्रीज जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा एस्केरिस। तो एस्केरिस को देखकर अपन पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पार्ट इसका कौन सा है, यानी इनके अंदर खंडी भवन है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इस प्रकार के जीवों को अपन बोलेंगे अखंडित जीव। सेकंड अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं कूट खंडित जीव। कूट खंडित जीव। अब कूट खंडित जीवों का मतलब क्या होता है? क्या होते हैं कूट खंडित जीव? तो इनके अंदर क्या होगा कि जो बाहरी भाग होता है, जो बाहरी सतह होती है, या फिर अपन बाहर से उसको देखेंगे तो अपन को ऐसे लगेगा कि इसका शरीर जो है वो खंडों में विभाजित है। बाहर से देखने पर अपन को पता चलेगा कि इसका जो शरीर है वो खंडों में विभाजित है, लेकिन अगर अपन इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसके अंदर खंडी भवन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो बाहरी सतह जो होते हैं वो कैसी होती है? खंडित। अपन बोल सकते हैं बाहरी संरचना खंडित दिखाई देती है, लेकिन आंतरिक संरचना खंडित नहीं होती है। आंतरिक संरचना खंडित नहीं होती है। इस प्रकार के जीवों को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर कूट खंडित जीव बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होंगे इसके प्लेटीहेलमिंथीज, जिसका एग्जाम्पल अपन ने देखा था यकृत फ्लू। तो प्लेटीहेलमिंथीज संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के जीव होते हैं? कूट खंडित। यानी बाहर से अगर अपन देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि इसके अंदर खंड पाए जाते हैं, लेकिन अंदर से अपन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर किसी टाइप के कोई भी खंड नहीं है। आगे अपन देखेंगे थर्ड है अपने पास में वास्तविक खंडित जीव। नेक्स्ट अपने पास में क्या है? वास्तविक खंडित जीव। वास्तविक खंडित जीवों का मतलब क्या है कि इसके अंदर बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना दोनों को देखने पर आपको पता चलेगा कि दोनों ही खंडित होते हैं। बाहर से देखने पर भी आपको लगेगा कि ये खंडित है, और अंदर से अपन उसकी आंतरिक संरचना देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर खंडी भवन है। तो इस प्रकार को अपन क्या बोलेंगे? वास्तविक खंडित जीव। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बाहरी व आंतरिक संरचनाओं में खंडी भवन दिखाई देता है। बाहरी व आंतरिक दोनों संरचनाओं के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर खंडी भवन देखने को मिलेगा। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक खंडित जीव बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है केंचुआ। तो केंचुए की बाहरी सतह से देखेंगे तो भी आपको खंड दिखाई देंगे, और अंदर से अपन देखेंगे तो भी उसके अंदर खंड आपको दिखाई देंगे। तो केंचुआ जो है वो कौन से संघ का प्राणी है आपको पता है?
एनेलिडा। ओके, तो कौन से संघ का प्राणी है केंचुआ? एनेलिडा संघ का। तो एनेलिडा के अलावा यहाँ पर कहाँ पर आपको विखंडन देखने को मिलता है? तो वो होगा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा व कोर्डेटा। आर्थ्रोपोडा व कोर्डेटा, इन संघ के प्राणियों के अंदर भी आपको खंडी भवन है वो देखने को मिलता है, और इनको अपन बोलेंगे वास्तविक खंडित जीव, यानी कि यहाँ पर वास्तविक विखंडन है या फिर खंडी भवन है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के से अपन 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं खंडी भवन के आधार पर। अखंडित जीव जो कौन से होंगे? एस्के हेलमिंथेस। कूट खंडित जीव यानी कि बाहरी संरचना तो अपन को यानी दिखावटी रूप से तो ये क्या होंगे? खंडित होंगे, लेकिन अगर अपन वास्तविकता में इसका अध्ययन करेंगे तो वो खंडित नहीं होंगे। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? कूट खंडित कौन से होंगे? प्लैटीहेलमिंथेस। वास्तविक खंडित जीव कौन से होंगे? जो बाहरी और आंतरिक संरचनाओं के का अध्ययन करने पर भी आपको पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं, खंडित होते हैं। तो उनको अपन क्या बोलेंगे? वास्तविक खंडित जीव। कौन कौन से होंगे? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व कोर्डेटा। तो ये हो गया है खंडी भवन के आधार पर अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और। तो 5 प्रकार के अपन ने आधार पढ़ लिए हैं। यहां से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के साथ में। आगे अपन देखते हैं यहाँ पर 6th नंबर। भ्रूणीय अवस्था में मुख की उपस्थिति के आधार पर भ्रूणीय अवस्था में मुख की उपस्थिति के आधार पर अपन कैसे विभाजित करेंगे? देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर मुख से पहले गुदा का निर्माण होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुदा से पहले मुख का निर्माण होता है। तो इस टाइप से अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुख और गुदा का निर्माण होता कैसे है? तो देखो, अभी अपन ने देखा कि ये है युग्मनस। युग्मनस से क्या बनता है? यहाँ पर मोरूला अवस्था आती है। मोरूला से आता है अपने पास में ब्लास्टुला। मोरूला से ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से आता है यहाँ पर गैस्ट्रुला। ये अवस्थाएं आती हैं। तो जब डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर आपको पता है 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसी टाइप से इसके बाद में क्या होता है कि वो जननिक स्तर अंतर्वलित हो जाएंगे, और इस टाइप की संरचना आपको दिखाई देगी। इस टाइप की संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बाहरी जो परत होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? बाहरी जो स्तर होगा वो होगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। अंदर वाला जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। ओके, और जो अंदर की तरफ यहाँ पर जो गुहा आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी होगी? देह गुहा। तो यहाँ पर ये बनेगा क्या? मेसोडर्मल स्तर अपन बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपकी मेसोडर्म। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है। इस छिद्र का नाम क्या होगा? कोरक छिद्र। ये आपको याद रखना है, कोरक छिद्र। या अपन इसको बोल सकते हैं ब्लास्टोपोर। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टोपोर। कोरक छिद्र या अपन बोल सकते हैं ब्लास्टोपोर। तो क्वेश्चन ये है कि मुख और गुदा का निर्माण होता क्या है? तो ये कोरक छिद्र ही क्या करता है आगे जाकर? या तो सबसे पहले मुख बनाएगा, या फिर ये सबसे पहले क्या बनाएगा? गुदा का निर्माण करेगा। तो कोरक छिद्र ही ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले मुख बनेगा या फिर गुदा बनेगा। ओके, तो इस टाइप से अपन जीवों को बांट सकते हैं। ये अंदर की तरफ आपको कैविटी दिख रही है, इसका नाम क्या होगा? ब्लास्टोसेल। इसका नाम क्या होगा? ब्लास्टोसेल। ठीक है, तो ये संरचना आपको इसके अंदर दिखाई देती है। अब आपको पता ये करना है, ये तो बेसिक हो गया अपना, कि बांट कैसे सकते हैं अपन, कितने भागों में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 भाग है। कौन कौन से? फर्स्ट है अपने पास में प्रोटोस्टोमिक जीव। फर्स्ट है अपने पास में प्रोटोस्टोमिक जीव। अब
जीव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि मुख का निर्माण होता है। प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिक मतलब मुख से रिलेटेड ये चीजें अपन देखेंगे। तो प्रोटो यानी पहले, तो सबसे पहले क्या होता है, गुदा से पहले मुख का निर्माण होता है। और वो किससे होगा, कोरक छिद्र से। तो अपन क्या लिखेंगे, कोरक छिद्र से सर्वप्रथम मुख का निर्माण होता है। मुख का निर्माण होता है। तो कोरक छिद्र से सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा, मुख का निर्माण होगा। इस टाइप के जीवों को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिक जीव अपन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास में क्या क्या आएंगे, एग्जाम्पल होंगे अपने पास प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा। ये चार संघ है जिनके जीव जो होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, प्रोटोस्टोमिक होंगे। कैसे, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, कोरक छिद्र से सर्वप्रथम मुख का निर्माण होगा और मुख के बाद में गुदा का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जीव को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिक जीव बोलेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन सा, सेकंड है अपने पास में। फर्स्ट हो गया प्रोटोस्टोमिक और सेकंड अपन देखेंगे ड्यूटेरोस्टोमिक। सेकंड है अपने पास में ड्यूटेरोस्टोमिक। तो ड्यूटेरोस्टोमिक के अंतर्गत क्या होगा, ये जो कोरक छिद्र है वो सर्वप्रथम गुदा का निर्माण करेगा, ना कि मुख का। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोरक छिद्र से सर्वप्रथम गुदा का निर्माण, कोरक छिद्र से सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा, गुदा का निर्माण होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से जीवों के अंदर या कौन कौन से संघ के जीवों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं यहाँ पर कौन कौन से, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा व कोडेटा, हेमिकोडेटा व कोडेटा। ये चार संघ ऐसे हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरक छिद्र से सर्वप्रथम गुदा का निर्माण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच।